Hello everyone. Today I'm going to demonstrate you our Digital Canvas Pro. So this particular software is basically powered by AI. ये सॉफ्टवेयर AI से completely powered है. इसका एक एक फीचर AI driven है. How? तो सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझते हैं एंड आफ्टर दैट आई टेक यू टू द प्रेजेंटेशन विंडो. ओके, सो अगर मैं इसके साइट के ऑप्शंस के बारे में बात करूं, so the first one is your name, basically username, the library, the organization, history, whatsoever presentation or session you have gone through, the date and the end time, everything will be available with you. इसके साथ साथ में joined history, so this is something else. Cloud drive, from where you can add on your Google Drive and OneDrive. एंड देन कम्स द सेटिंग्स. तो सेटिंग्स के अंदर आपको मिलती है सबसे पहले जनरल सेटिंग. जनरल सेटिंग में यू कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट थीम्स, यू कैन मेक योर ओन कस्टम थीम्स एंड सम बेसिक इन्फो. प्रोफाइल में जाकर के यू कैन चेंज योर यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और मोबाइल. देन द सेशन सेटिंग्स, यहाँ पे आपको मिलते हैं मैथ टूल साइज, जिसको आप अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. सिस्टम कीबोर्ड्स को लाना है तो सिस्टम कीबोर्ड्स को एक्टिव कर सकते हो. दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू कैन सी, दिस इज यूज फिंगर एज इरेजर. सो हैंड राइटिंग AI पेन सेंसिटिविटी, इसमें यू कैन सी दैट यू कैन चेंज द सेंसिटिविटी रेशियो. देन फॉर्मूला AI पेन एंड डुअल AI पेन की सेंसिटिविटी भी यहाँ पे आपको मिलती है. देन कम्स द प्रोफैनिटी चेक. सो यहाँ पर आप उन वर्ड्स को लिस्ट आउट कर सकते हो जो आप अपने प्रेजेंटेशन में AI के थ्रू रिकग्नाइज नहीं कराना चाहते. After this, there comes the calibration. So in this calibration, you can set your stylus tips accordingly and your finger and your palm gesture. After this, चलिए अब चलते हैं प्रेजेंटेशन विंडो के अंदर. तो सबसे पहले आता है आपके पेन में मिलते हैं आपको 8 तरीके के पेन. सबसे पहले आता है नॉर्मल पेन. नॉर्मल पेन में जैसे आप लिखते हैं वाटर साइकिल. ओके, देन आता है आपका रेनबो पेन. दिस इज बेसिकली और काइंड ऑफ अ कलरफुल पेन. जैसे कि आप अगर सेम चीज को लिखना चाहें लाइक वाटर साइकिल. ओके, एंड देन उसके बाद आता है डॉटेड पेन. सो दिस कैन बी यूजफुल इन डिफरेंट एक्टिविटी लाइक दिस. You can see dotted pen. Then आता है आपका मैजिक पेन. So this is actually what it name look like. ये अपने हिसाब से मैजिक की तरह काम करता है. How? Because this is what we call a smart graphic pen as well. So suppose I am drawing something like this. Now for some it can be a cloud, for some it can be a different thing. तो AI आपको options देता है on your right that कि क्या चीज़ है. So suppose I want to draw a cloud. So यहाँ पे cloud आ गया और ये एक sheep का बॉडी है. सो यू कैन सी ओवर हियर एज वेल. और ये किसी तरीके से आपके दांतों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो दांतों का भी यहाँ पे आ जाता है. सो जस्ट इन केस अभी मैं लेना चाहता था क्लाउड. अभी मुझे सपोज करिए जस्ट सिर्फ इमेज चाहिए होती, तो मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करता और इमेज यहाँ ड्रॉप कर देता. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. बट अगर मुझे इसके बारे में जानना है अबाउट द क्लाउड, सो आई हैव टू क्लिक ऑन इट लाइक दिस. नाउ द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ क्लाउड्स आर अवेलेबल ओवर हियर. सो AI की तरफ से हमारे इसमें आपको जो सबसे बेसिक चीज़ मिलती है वो है टेक्स्ट बेस्ड डिटेल, इमेज बेस्ड डिटेल एंड वीडियोस. ये है बेसिक. और ये सारे वीडियोस आर पावर्ड बाय यूट्यूब प्रीमियम. सो यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड एनी सिंगल एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग या एंड में या इन बिटवीन द वीडियो. इमेज आपको यहाँ ड्रॉप करनी है, सिंपली प्रेस इट एंड द इमेज विल बी हेयर. After this, here comes the auto handwriting recognition pen. So suppose I'm writing something like human heart. Okay, so it will take 3 seconds, 210, and it will be available for you. Now the real thing starts from here. How? Like suppose आपको ये text recognition नहीं चाहिए, you want in your normal handwriting. So आप इसमें क्लिक करके उसको normal handwriting में ला सकते हैं. आप इसी human heart को सुनना चाहते हैं, रीड अलाउड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है. तो इट विल वेट, क्लिक ऑन प्ले. ह्यूमन हार्ट. नाउ हियर इज द AI feature. So when you click on this AI, it will do its work on the right and you can see a complete detail. Now as I told you earlier, over here the details are in text, image and videos. But after these three things, what other things are required? The first thing is question and answer. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि questions are available from grade 1 to higher grade.
ओके, टू हायर एजुकेशन। सो 1 to 12 आर देयर, बट उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। तो जस्ट इन केस मैं क्लास 7th चुनता हूँ। लेवल की बात आती है तो आई चूज रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज और इवेल्युएट और क्रिएट। लेट्स से एनालाइज। नंबर, सेट ऑफ नंबर्स, तो कितने क्वेश्चंस ऑफ बनाने, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपको रिक्रिएट करने, 5 और 10। सो लेट्स टेक 5 एंड क्लिक ऑन जनरेट। Now when I click on generate, it will generate the set of 5 questions based on the 7th grade and their level would be in analyze mode. Okay, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चंस, ये रहे आपके ऑप्शंस, इसके एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस आर हियर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक करूंगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस, की एंड एक्सप्लेनेशन में उसके डिटेल्स मिल जाते हैं आपको। इसके साथ साथ में पूरे टाइम राइट साइड में आपको आपका AI सपोर्ट के लिए मिलता ही है, जिसमें अब आता है रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ग्रेड वाइज डिफाइंड हैं, ग्रेड 1 से लेकर के 12 एंड उसके बाद हायर एजुकेशन। आफ्टर दैट लेट्स जंप टूवर्ड different pen which is auto shape recognition. So auto shape recognition is like this. So इसमें जो अलग है which is you can draw something beyond the boundation of sides or angle. So इसमें ऐसा नहीं है कि that आप limited हो किसी एक certain angle या sides based shapes बनाने के लिए। Now what's the plus point? आप जब इसको ऐसे select करते हो, you can see this particular option over here. When you click on it, it will give you a complete angle कि कौन सा एंगल कैसे डिफाइंड है। इसके साथ साथ में when you select it again and click over here, यहाँ पे आप बाहर की लाइंस का मेजर भी ले सकते हैं। Different pen feature which is a function pen. So this function pen is like suppose I am writing a function over here like 5x square minus 3x plus 2 is equal to 0. X is equal to question mark. Now क्योंकि ये एक फंक्शन पेन है, in 3 seconds it will recognize that function. Now here comes the magic. When you click on this AI feature, you can see complete detail is available. So first is explanation, जो मैंने लिखा है उसका explanation. After this अगर मुझे ये solve करना है तो मुझे solve करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा solve for x. अभी आप देखोगे कि यहाँ पे वो complete जो आपका क्वेश्चन आपने दिया है उसको सॉल्व करके रेडी कर देता है। व्हेन यू प्रेस टैप ऑन इट, ये डिटेल आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। सो दिस इज हाउ you can create your own contents. After this I'll switch to a different pen which is a laser pen. तो अभी जैसे हम अभी मैं इसी इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं अपने लेज़र पेन का इस्तेमाल करूं तो लेज़र पेन इज नथिंग बट लाइक यू आर हाईलाइटिंग समथिंग एंड आफ्टर 5 to 6 seconds it will automatically fade away. So आपको कुछ important बताना है, you can highlight it like this and after some time it will simply fade away in eraser. Now let's go toward this activities or I call this insert tool option. सबसे पहले आता है insert tool के अंदर insert image from the storage like this, or if you want to insert image from the cloud. So suppose I want to teach my students how do we control fire through fire extinguisher. I'll take this AI feature. Now इस इमेज में जो चीज़ बताई जा रही है AI उसको कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड करता है। लाइक फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन फायर एक्सटिंग्विशर, गूगल इमेज एंड यूट्यूब वीडियोज़ and real life examples bhi. After this here comes the videos. So videos either from the local storage or from the cloud. So when I say cloud, it is powered by Practically and YouTube. So Practically में videos का फ़ायदा ये है कि you will get videos from class 1st to class 12th. तो और 12th में और हर क्लास के हिसाब से सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो 12th क्लास में केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी इज अवेलेबल। लेट्स टेक फिजिक्स. So physics में अभी I'll jump toward types of error. I'll click play. Okay, so let's stop it now. Then comes the inbuilt web browser. Now this is also quite interesting that our web browsers are also supported by Google, Wikipedia and Sketchfab. So when you click on the Google, unlock it particular thing, click on play. So a complete Google interface will be there and you can search whatsoever you are looking for. Then comes the camera features and आप वहाँ से अपने कैमरा को सेलेक्ट कर सकते हैं and after that it will display a complete detail of a complete output of the camera. Okay,
Then comes the 3D object. 3D objects are like, so you will get thousands of numbers of the 3D objects available for you. So either you simply search any specific topic, or you can simply scroll down and find your topic whatsoever you're looking for. So if I want to know about chromoplast, so I can simply do that, simply unlock it, play it. So it will give you a complete interface, 3D interface, which you can rotate it, you can zoom it. After that, if you want to know more and more about it, you can simply click on this AI feature, and on the right side it will give you a complete detail about the particular object with text based detail, question answer, real life example, Google images, and YouTube videos. Here's the simulations. You can call out your students and participate in the board for any kind of activity you are looking for. So just in case I want to know about the more and more about the human eye, the zoom out, zoom in based on you, like now. So if I call out a student that where this pupil lands, so suppose a wrong answer will be this, so it will indicate that it is a wrong answer. If I click on this, it's a wrong. So where I have to put this, I have to put this over here. Okay, so this is how an interactivity will work. Okay, after this, let's move ahead. Here comes the periodic table. So this particular periodic table is an interactive periodic table. How? I want to click on this helium. So when I click on this helium, on the right side, AI will give you a complete detail of the helium. Now here's the compound. So in the compound as well, we will provide you a complete compound list over here, like methane. If you click on methane, a detail on the right side will be available for you, plus a 3D object kind of 3D figure will be available for you to zoom in, zoom out. You want to look on certain thing, that how it particular compound would look. Okay, so here comes the geometrical tools. You can see over here. So like this, you can open it. So after that, a sticky note. After that, there is a text editor. So it's basically like a MS Word kind of features. What, like you want to write something. Okay, after this, if I want to bold it, I can do that. If I want to in an italic way, I want to underline it, इसमें cross through लगाना है या फिर इसका color change करना है, I can do that as well. Okay, and उसके बाद when I click on this, here it comes. इसमें भी you can get a feature of read aloud. आप इसको speak out या read out करवा सकते हैं. साथ साथ में इसमें AI feature मिलता है. तो this particular line can be given in over here, the national symbol, India is my country, and everything, the complete image and videos and question answer and all the AI powered content will be available for you. Okay, so after this, there comes the circular text. We also call this word art. So suppose I'm writing something like so water cycle. When I click on add, it will give it like this. You can change the few things like. So after this, there is a table. So this is a smart table. Suppose you want to add rows and columns, you can do that as well. If you want to merge any certain any rows and column up, down, left, right, you can do that as well. Now let's jump towards the shapes. So in over here, shapes are available in the 2D and 3D shapes. Then here's a shape maker. So shape maker works in a way, suppose I want to draw any unique shape for any specific topic I'm going through in the classroom. That particular shape will be available for me. If I select it like this and click over here, it will give me complete angles of the sides. Okay, let's explore the activities tools. First, we have the scoreboard. Divide your classroom into up to 8 teams and track scores in real time. Perfect for quizzes, games, and engagement activities. Next, we have the draw tool. Generate random numbers or draw chits for fun classroom activities. The split screen feature allows you to divide the canvas into up to 4 parts. Invite students to collaborate on activities simultaneously. Our activities tool offers 3 interactive activities: assessment, fill in the blanks, and flip out. These activities make learning engaging and fun. For younger students, we have interactive worksheets for science, English, and math.
Choose from various templates, including grid lines, games, images, and geography. Find this additional whiteboard for you. So this whiteboard works like मैं एक क्लास में आता हूँ एंड मैं 4 टॉपिक या 3 टॉपिक के साथ आया हूँ कि आज की क्लास में 3 टॉपिक पढ़ाने हैं। उस 3 टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ, टॉपिक 1, 2 एंड 3। अब पूरे क्लास में, पूरे सेशन में मैं एक एक करके अपने टॉपिक को पढ़ाता जाऊंगा और उसको यहाँ से क्रॉस करता जाऊंगा। आफ्टर दिस देयर इज अ मैग्नीफायर, स्पॉटलाइट एंड थीम। सो थीम में यू कैन चेंज द थीम, लाइक सपोज आई वांट दिस ब्लैक थीम राइट नाउ, so I can get it. Or if you want to create your custom theme, you can. Now, let's explore the collaboration feature. This feature enables remote collaboration with multiple users in real time. Invite participants, enable chat, screen sharing. Other features include screenshot, allowing you to capture the entire board or custom areas, and copy-paste for easy content duplication. एंड फिर ये 3 डॉट्स में आपको मिलते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेव। सेव में यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट टाइटल, कैटेगरी क्या है, सब्जेक्ट क्या था, चैप्टर कौन से कवर हुए हैं, और उसके बाद यू कैन चेंज द थंबनेल, कवर इमेज, और उसके बाद सेव एज अ नॉर्मल और सेव एज अ हिस्ट्री। इसके बाद आया है QR शेयर। सो आप अपने इस प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स को शेयर कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक स्लाइड को शेयर करना चाहें तो एक QR कोड जनरेट करेगा, आप उस QR को अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें एंड कंप्लीट डिटेल जो भी आपके प्रेजेंटेशन में हुआ है वो उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आफ्टर द क्लास। और उसके बाद व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एग्जिट, इट विल अगेन आस्क यू वेदर यू वांट टू सेव इट, डोंट सेव इट और क्लोज इट। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ साइड में आपको मिलता है पेज नेविगेटर। तो इस पूरे पेज में आप कहीं भी लेफ्ट राइट स्क्रॉल अप एंड डाउन, मूव अप एंड डाउन करके कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद उसको ईजिली नेविगेट करने का काम इसी का होता है। तो आप ये देख रहे हो। इसके बाद ऐड पेजेस, यू कैन नेविगेट योर पेज एंड ऑल एवरीथिंग। यहाँ पे सारे फीचर मिल जाते हैं। सो ये रहा हमारा डिजिटल कैनवस प्रो आपके लिए।